अब वेला पेश है एक स्पेनिश कहानी। अवेला मुझे घुमाने के लिए बस में ले जाती है। हम नगर में हर ओर घूमते हैं। अवेला मेरी नानी है। वो मेरी माँ की माँ है। स्पेनिश में अवेला का अर्थ होता है नानी माँ। इस देश में आने से पहले जिस जगह वह बड़ी हुई थी वहाँ लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं, इसलिए अवेला अधिकतर स्पेनिश ही बोलती हैं। आज हम पार्क जा रहे हैं। ये पार्क बहुत सुंदर है, अवेला ने कहा। मैं जानती हूँ कि वह क्या कर रही है। मुझे भी लगता है कि ये पार्क बहुत सुंदर है। कितने पक्षी हैं, अवेला बोली। जब पक्षियों के एक झुंड ने हमें घेर लिया। यहाँ बहुत पक्षी हैं। जो रोटी हम लाए थे पक्षी चुपकर खा रहे थे। अगर पक्षी मुझे पकड़ लें और उठाकर पार्क के ऊपर आकाश में ले जाएं तो? अगर मैं उड़ सकती तो? अवेला हैरान हो जाती है कि मैं कहाँ चली गई हूँ। पक्षी की तरह मैं नीचे आती और उन्हें पुकारती। तब वह मुझे आकाश में उड़ता हुआ देखती। रोजलबा एक पक्षी रोजलबा एक पक्षी है, वो कहती। आओ अवेला आओ, मैं कहती। हाँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, अवेला उत्तर देती। वह उड़कर आकाश में आ जाती और उनकी स्कर्ट हवा में लहराती। हम सारे नगर के ऊपर उड़ान भरते। देखो, नीचे संकेत करते हुए अवेला कहती। पार्क और रास्तों, कुत्तों और लोगों के ऊपर उड़ते हुए नीचे देखती। बस की प्रतीक्षा में खड़े लोगों का हम हाथ हिलाकर अभिवादन करते। शुभ प्रभात, हम कहते। शुभ प्रभात, ऊपर हमें देखकर वो कहते। हम कारखानों और रेलगाड़ियों के ऊपर उड़ती और हम सागर के पास उड़ जाती। सागर के बिल्कुल पास, हम कहते। सागर की लहरों को हम लगभग छूती हुई जाती। अवेला की स्कर्ट पाल बन जाती। पाल नौकाओं के साथ वह रेस लगाती। मुझे विश्वास है कि वो जीत जाती। हम उड़कर वहाँ चली जाती जहाँ जहाज खड़े होते और जिस जगह से अवेला बड़ी हुई थी वहाँ से आए हुए फलों को जहाज़ों से उतारते हुए मजदूरों को देखती। मैंगोज, बनानास, पपायाज, ये सब स्पेनिश शब्द हैं। जैसे रोदियो, पैतियो, बुर्रो भी स्पेनिश हैं। शायद हमें अवेला का कज़न क्रेन पर डब्बे लटकाता हुआ दिख जाता। हमने एक बार उनके कज़न डेनियल को जहाज़ पर सामान उतारते चढ़ाते हुए देखा था। बंदरगाह में खड़े जहाज़ों के आगे हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई देता। मुझे अच्छा लगा, अवेला कहती। अवेला को सच में स्टैचू ऑफ लिबर्टी अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। हम स्टैचू के चारों ओर उड़ती और वहाँ आए पर्यटकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करती। स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखकर अवेला को उस दिन की याद आती जब इस देश में वो आई थी। चलो हवाई अड्डे की ओर चलें, वो कहती। वह मुझे उस हवाई अड्डे पर ले जाती जहां हवाई जहाज उन्हें पहली बार इस देश में लाया था। सावधान, अवेला मुझे कहती। हवाई अड्डे के ऊपर घूमते समय हमें सावधान रहना होगा। फिर हम उड़कर पैब्लो और एलिजा के स्टोर तक जा सकते थे। पैब्लो मेरे चाचा और एलिजा मेरी चाची हैं। जब हम उड़कर उनके स्टोर के अंदर जाते तो वो आश्चर्यचकित हो जाते, लेकिन वह ठंडा नींबू पानी हमें पीने को देते। उड़ना बहुत मेहनत का काम है। मैं और उड़ाना चाहती हूँ, अवेला कहती। वह और उड़ना चाहती हैं, मैं भी और उड़ना चाहती हूँ। हम उड़कर बादलों के पास जा सकते थे। एक बादल बिल्ली जैसा दिखता है, एक भालू जैसा दिखता है, एक कुर्सी जैसा दिखता है। कुछ देर आराम करें, अवेला कहती। वह कुछ देर आराम करना चाहती हैं। वो अपनी कुर्सी में बैठकर आराम करते अवेला मुझे अपनी बाहों में पकड़े रहती। सारा आकाश हमारा घर है, हमारा घर। हम आकाश में इतनी ऊंचाई पर होते जितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज।
बैलून और पक्षी होते हैं और नगर की ऊंची इमारतों से भी ऊंचे। लेकिन उन इमारतों को देखने के लिए हम वहां भी उड़कर जाते। हम उस इमारत को ढूंढते जहां मेरे पिता काम करते हैं। हेलो पापा, मैं हाथ हिलाती और कहती, और खिड़कियों के सामने से उड़ते हुए अवेला प्रसन्नता से कलाबाजी करती। देखो, अवेला को ऐसे पुकारते मैं सुनती हूँ। देखो, वो मुझे कह रही हैं। मैं देखती हूँ और हम पार्क में वापस आ गए। हम झील के किनारे चल रही हैं। अवेला शायद नाव की सवारी करना चाहती हैं। चलो, एक और साहसिक अभियान पर चलते हैं, वो कहती। वह एक अन्य साहसिक अभियान पर जाना चाहती हैं। अवेला की यही बात मुझे प्यारी लगती है। साहसिक कार्य उन्हें अच्छे लगते हैं। अवेला मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। आओ चलो, वो कहती। चलो चलते हैं, और हम चल देते। ये कहानी एक बच्चे की अपनी नानी के साथ जो समझ बनी है उसको दिखाती हुई कहानी है। और कल्पना के लोक में वो अपनी नानी के साथ कहाँ कहाँ घूम के आती है और क्या क्या चीज़ें अंकित करती है, उसका एक दस्तावेज है। इस शानदार कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं जयशेखर। धन्यवाद।